भीड़ इकट्ठी हो गई और सब लोग बधाइयां देने लगे। आइए हम भजन के माध्यम से भगवान को बधाई देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया मेरे हिस्से सहयोगी मेरे भाई हैं। मेरी जान माने न सब बड़ाई कमाई है। फूक फेंका पैसों को ये लोगों में बड़ाई है। आई है मुझ पे आदत खराब कुछ, आई है मेरे पी लेते शराब कुछ। आज दुख मेरा कल मुझे पता नहीं, याद करती मुझे है दोस्त उसकी बताती। आज भी लोग दिल में खराबी, आज भी मैंने मांगी नहीं ये सलाह भी। आखिरी मेरी जान मेरी कला थी, मेरी मैंने कला से खुद मैंने सलाह ली। Let's just talk about, just talk about, कैसा लग रहा है आपको? जल्दी बैठ जाओ, अभी लग जाएगा आपको। just talk about, हो गई है इसमें छोटी गाड़ी। ये हम दोनों ऐसे बैठे हुए यहाँ। Wear your seat belts for a safe drive. ये चला रही है गाड़ी। चलने की पता नहीं पुतनी कहते चलते हैं। पता नहीं पुतनी देखते हैं क्या होता। हॉर्न भी मारते रहे भाई, सही से चलाओ गाड़ी। यहाँ देख रहे पीछे कैसे बैठ रखा है, बिल्कुल छोड़ रखा उसमें, वो गाड़ी छोड़ दी उसमें। वो दादी को ना लपेट लियो, दादी किनारा हो गई। दादी को पता है आंचल चला रही गाड़ी कैसे सीधा ले जा। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर में शंकर भगवान जी, नंदी महाराज जी, शंकर भगवान जी के। और आज हम निकलेंगे बीच वाली गली से। इधर किधर जा रहे हैं भाई? चल 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 चल। मंदिर, शनि और शिव मंदिर, शिव मंदिर में शनि मंदिर है। शनि मंदिर, शनि का मंदिर नहीं कह रही मैं, शनि मंदिर कह रही। और ये हम लोग जा रहे हैं, ये क्या नाम है से, बालावाला चौक से हम जा रहे हैं, पता नहीं और रायपुर। मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, मेरा भी ब्लॉग बन जाएगा। तो अब ब्लॉग ऐसे ही बनाना पड़ेगा, तो सोचना पड़ता बनाएं क्या। मर्डर ऑन माई माइंड जैसे मैली में, सिविल में गवर्नमेंट भेजे मैनी मैन। शिट इज नॉट अ जोक लेकिन फनी है, शूटर शॉट सिर्फ स्पॉटर खड़े गली में। मनी ऑन माई माइंड जैसे मे वेदर, तू ठीक है but I'm just way better. Cause the D in Talha is for trendsetter. I'm too lit, I'm equals to 10 asteras. 2 first name, gin, that's 10 letters. I've been on this win shit for long enough. You don't know any better, you've been wrong enough. I got heat so my interface is warming up. Give me the loot, give me the keys, give me the gat, give me a reason to pull. चौक पार कर दिया हमने, अब हम जा रहे हैं माल देवता की ओर, नाचो को गाड़ी सिखाने के लिए। ये इनकी मीटिंग चल रही है यहाँ, कहाँ जाना है रात को। Up on your bitch made ass and then we gon' see. Pull up on you like agency, हमसे पंगे नहीं। ये टेढ़े मेढ़े उल्टे सीधे रंग बरंगे टाइप वैक शिट, हाइप नहीं तेरे सारे ट्रैक शिट। We don't fuck with that shit. MacBook दे नाल पाया half a milli back च, मुंडे करन लैक अपने शहर च। We actually only spitting factually, बातें करें शेख चिली। मेरी गुची असल इनकी बची कुची फेक वाली, मेरा सिर डॉक्टर साहब आप थोड़ा 1 मिनट
मिनट के लिए ड्राइवर चेंज हो गए हैं क्योंकि आगे पुलिस है। एक्सीडेंट हो गया वैसे दिख सिर्फ एक वली मुझे सुने पूरा मुल्क तुझे सुने एक गली and that's facts bitch Running this rap shit Feel like I should prime pick Can't miss court के पहले से bad shit Crazy था मैं Affleck yo ये पीछे रह गए जैसे गानों के ad-lib Scene फटा साथ मिली आज सिंध और Ganges खाऊं cringe और rappers आके लौड़े पे लात खाओ Give me the gap no cap मेरा मत्ता दु गया सुनकर Fact shit बंद कर दिल्ली कराची संपर्क बहुत स्टेडियम से बाहर है अफरीदी और सचिन है ट्रैक पर तुम्हें कोई रंग नहीं पूछता मैं लौड़ों को आती नहीं फील अगर मशहूर पे आधा सर नहीं फूटता दिल्ली का जंगली कुत्ता कर चुका गेम क्रैक लगे rap shit easy grind and I go way back y'all gassed up lace packs grandmaster flash hacks तू रैपरों को day one पर last tag backstage आए सैकड़ों लोग fans भाई लोग सब बोले रस्ते दे फिफड़ों को रुका नहीं जलाता हिटरों को वे जॉइंट तो जला ले जोटा नहीं बढ़ा था किसी को रैपर लोग कला के खेलना मैं कला से खेल ये पुलिस चौकी पार करते फिर ड्राइवर चेंज हो गए। ये ड्राइवर सही है, यहीं से आना यहीं से इधर से आना जाना हो जाता है लाइसेंस क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं है तो फिर रिस्क नहीं लेना घूमते समय मजा खराब ना हो हमारा। कला के देखना कला को कला के टेप ना कला से कला कर काटे से एक का कला से कला में जगी थी प्रेरणा कला का नाम है दबा के लपेट ना गले से ताकि तुम आगे से हगो ना कानों में 14 जो बातें तुम कानों में यहाँ पे मत पेलना पिल जाओगे गुनहगार ये फैक्ट रैपर बोले आप बैन मुझे मार आवाज पहुंची दिल्ली की गलियों से सरहद पार वायस और ऐसे मैच की ताजा समाचार तेरा भाई सीधे मौत Just talk about time. वैसा नहीं है काम नहीं है थोड़ी जेलसी भी है Let's just talk about time. रीच नहीं है शूट नहीं है चीज़ें मुझे कोसती है Let's just talk about time. कम सॉन्ग्स क्योंकि मुझे रोज रोटी तोड़नी है चीज़ें मुझे करने से काफ़ी चीज़ें रोकती है पहली चीज़ उसमें है सब अपनी फैमिली के संग आ रखे हैं होटल में ये रेस्टोरेंट में बैठ के देखो नदी के किनारे चाय का मज़ा ले रहे हैं ठंड में और इसलिए हम लोग भी आ रखे हैं थोड़ा चाय का मज़ा लेंगे हम लोग भी है ना। आंचल बोल रही थी एक छोटा सा ढाबा और वहाँ बोल रही 50 रुपए की चाय। बाप रे कौन पी रहा 50 रुपए की चाय छोटा सा डाब ये देखो नदी में सब ये बच्चे ये वीडियो शूट वगैरह ये रील्स बनाते हैं और ब्लॉग वगैरह बनाने के लिए भी आते हैं। देखो ये देखो नदियों में कैसे बैठे हैं ये मोड़ पूरा काट ले पूरा मोड़ ये बदल लोग चाय पीने के लिए रुक गए हैं यहाँ पे। आपको यहाँ की लोकेशन दिखाती हूँ देखो व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। ये देखो कितनी भीड़ है यहाँ। ये केतली बनी हुई ना हाँ इसमें रात को लाइट जलती है। हाँ ये सामने केतली बनी हुई है येलो कलर की है। देखो कितनी भीड़ है यहाँ। नदी है पूरा एक तरफ थोड़ी सी रोड और दूसरी तरफ पूरी नदी है। ये नदी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को पूरी नदी है। देखो कितनी खतरनाक नदी है। बोलता है वो सामने घर है वहाँ देखो पहाड़ पे होटल वगैरह होंगे शायद। सामने देखो कितनी भयंकर केतली बना रखी है। अगर रात तक रुकेंगे हम लोग तो इस पे लाइटिंग होती है। लाइटिंग दिखाऊंगी मैं आपको। ये देखो मेरे पति देव पता नहीं क्या सोच रहे हैं यहाँ खड़े होके। ऑर्डर दे रखा हमने चाय और मोमो का है।
अभी चाय और मोमो का ऑर्डर दे रखा हमने। आंचल नेगी जा रखी है, आंचल नेगी ला रही कुर्सियाँ। दो बहुत है बस। हमने यहाँ बैठ के काफ़ी सारी फ़ोटो शूट कर दी है। ये देखो मेरे हस्बैंड अभी भी वहाँ जा रहे हैं फ़ोटो शूट करने। और आंचल नेगी ये बैठ रखी है। हमने चाय और मोमो का ऑर्डर दे रखा है। हम लोग थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के और चाय मोमो खा के निकलते हैं घर की ओर। आ गई हमारी चाय और मोमो की प्लेट। चाय तो इतनी कुछ खाती है। और ये आंचल तो शुरू भी हो गई है खाना। चलिए फिर खाते हैं हम लोग भी मोमोज और पीते हैं चाय। ठंडा तो हो गया। देखो धुंध कितनी हो रही है, आप लोगों को मैं धुंध दिखाती हूँ। इधर ये शायद इसमें तो इतना नहीं दिख रहा है, बैक साइड में धुंध आने लगी है और पहाड़ों में भी काफ़ी धुंध आ गई है। ये वो है क्या? क्या क्या मोमो ना मस्त बन रहा पर चाय बेकार बनी। चाय बेकार बनेगा। दोबारा से बोल, दोबारा से बोल। हमने गिलास में नहीं ली चाय इसलिए कि हम घूमने आ रखे हैं। तो घूमने आ रखे हैं तो कुल्हड़ की चाय का मज़ा ले लेते हैं। घर में तो हम गिलास में ही पीते हैं स्टील के। हस्बैंड बिल देने और कूड़े को डस्टबिन में डालने जा रहे हैं। तो जहाँ भी जाओ कूड़ा से नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। और अब होने लग गया काफ़ी अंधेरा, सामने भी लाइटें जलने लगी है। वो सामने देखो पहाड़ में लाइट जलने लगी है, शायद होटल है या क्या है। ये देखो और ये सामने भी घर है किसी का, ये वाइट वाला इस टाइम दिख नहीं रहा होगा। जब तक मेरे हस्बैंड और बेटी बिलिंग करके आते हैं तब तक मैं थोड़ा उनका इंतज़ार करती हूँ। ये सामने मुझे केतली बहुत अच्छी लग रही है सही में। ये येलो कलर है, पीले कलर का, बहुत मस्त लग रही है। और लोकेशन मतलब यहाँ का बहुत बढ़िया है व्यू, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैं पहली बार ही आई हूँ। ठीक है, और अब हम लोगों की घर की तैयारी। और ये मोमो पैक करा दिए एक प्लेट और केतली में भी अभी लाइटिंग नहीं हुई है तो टाइम लगेगा, तो मैं चलती हूँ अब घर की ओर। ये गाड़ी हो गई है तैयार। अब ऐसा लग रहा है जैसे किसी घने जंगल में आ रखा है। यहाँ तो लाइटिंग लग गई है पर इधर की लोकेशन देखो, इधर कैसे लग रहा है जैसे कोई घना जंगल होगा। और इस ओर पे अभी ऐसे लग रहा है। इधर फोन ले घूमते ही हो जब आपको पता है। जयपुर चौक आ गए हम लोग फिर से। हम लोग घूम के आ गए हैं और जा रहे हैं अपनी मम्मी और का मकान देखने। तो अभी हम प्लॉट देख के आए और मेरी बेटी जा रखी है मूंगफली लेने। हमने बैठ रखा मूंगफली वाला। अंधेरे में आ रहा है कुछ। मूंगफली भी आ गई हम लोगों की। अब जाती मैं थोड़ा मूंगफली खाते हुए। ये आते आते हो गया हम लोगों का अंधेरा। ये सामने देखो, इन लोगों से लाइट नहीं जलाई जाती पड़ोसियों से। देखो कितना अंधेरा और का खंबे में। अब इसमें मैं लाइट जलाती हूँ। ऐसे लाइटें चलते फिरते कोई भी जला लेना चाहिए क्योंकि ये पर्सनल किसी की नहीं है। जैसे उजाला होता है वो भी रास्ते में। मैं तो कहीं भी अंधेरा हो और लाइट रहती है रास्ते में लगी हुई तो मैं तो जला देती हूँ लाइट। तो इसलिए कहीं भी जाओ अंधेरा देखो तो लाइट जला देना चाहिए। और फाइनल पहुँच गए हम अपने घर पे। अब करते हैं खाना बनाने की तैयारी। चलिए मैं भी जाती हूँ खाना बनाने के लिए और चूल्हा जलाते हैं हम लोग पहले। फिर आने के बाद घुमाते उसे। यहाँ घुमा रहे लूना क्या है लूना को। लिली पे वो आज चढ़ेगी वो। फिर यहाँ बंद कर देना है, ज़्यादा दूर मत ले जाना ठीक है। यहाँ बंद देना से आज गेट बंद कर। टाइट करके बोल दे तो। आज है मेरी वीडियो का दूसरा दिन और आज मैं हो रखी हूँ तैयार भागवत में जाने के लिए। वहाँ है आज कृष्ण जन्म। तो सुबह से तो मैं जा नहीं सकी, कहीं और जा रखी थी। तो अब जा रही हूँ मैं कृष्ण जन्म में। और कल से तो बहुत ख़तरनाक धूप आ रही है।
देखो जैसे दिख रहा होगा आपको ये बैक साइड में मौसम भी अच्छा हो रखा, साफ हो रखा। कल से बहुत धूप आ रखी है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा है जैसे अप्रैल का महीना हो गया। दिन में बिल्कुल धूप नहीं सही जा रही है, और बल्कि स्वेटर तो मैंने पहन रखी है, टोपी भी पहन रखी है, ताकि मैं स्कूटी में जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ, क्योंकि ये छोड़ के आएगी मुझे। अगर मैं ऐसे जाऊँगी तो मेरा फिर सर दर्द हो जाता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ भागवत में। मैं ये देखो, ये सही है आने, सर्कस में चले जाओ तुम दोनों, ठीक है। और ये जेरी को इधर घुमाने लाई है। घुमा दे, घर की साइड ही बना रखा उन्होंने। तुझे पता नहीं है घर माल से पुलिया पे जाना है। कौन भागवत देखता है भाई? और से पुलिया? ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर, और हम जाएंगे माल से पुलिया। बिना हेलमेट के ये आ गई हूँ मैं भागवत वाली जगह में। और का एक नगर है, वहाँ पे एक अजामिल धर्मात्मा रहते हैं। बड़े धर्मात्मा है, भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, कभी किसी का अपमान नहीं करते हैं। लेकिन क्या करें, कभी हमारी इंद्रियां हमको धोखा दे दें, कोई भरोसा नहीं। एक दिन जंगल में समीजा लेने के लिए गए थे, ध्यान से सुनना। समीजा लेने के लिए गए थे तो एक वैश्या और एक शूद्र को इन्होंने गमन करते हुए देखा। बुद्धि खराब हो गई, उस वैश्या को घर में ला दिया। विपरीत बुद्धि विनाश का, घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन बुद्धि खराब हो गई। इन आंखों ने जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उस वैश्या को घर में लाया, उसके साथ 9 बेटे थे और 10वां गर्भ में था। अपने घर से अपने बच्चों को निकाल दिया, पत्नी को निकाल दिया, माँ को निकाल दिया, सबको घर से निकाल दिया और उस वैश्य के साथ रहने लगे। एक दिन अयोध्या से संतों की एक टोली आई जो वृंदावन जा रहे थे, तो रास्ते में ये अजामिल का घर पड़ता है। गांव में लोगों से पूछा, बोला भैया इधर कोई धर्मात्मा अजामिल रहते हैं? बोला धर्मात्मा तो नहीं, तो अजामिल, पापी अजामिल रहता है। इतना पापी बन गया, दुराचार में लग गया। ये ब्राह्मण अजामिल के घर में जाते हैं, वहां वो वैश्य होती है, उससे पूछते महाराज ये अजामिल का धर्मात्मा तो नहीं है, पर ये अजामिल का घर है। पूरा वृतांत हमने बताया। रोने लगे संतों के पास। देखो जीवन में संत और ब्राह्मण जब कभी भी आए तो जीवन बदल जाता है। बड़े भाग जब जाने मिलने आए संतन को मिले भयो, सब कष्टन को। संत लोग कहने लगे देवी तुम चिंता मत करो, हम कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, कुछ देके ही जाएंगे। सुबह के टाइम में जब संत महात्मा लोग जाने लगे, उन्होंने कहा बेटी देखो हम केवल आपको एक आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम इस समय गर्भवती हो, जो तुम्हारा बेटा होगा उसका नाम नारायण रख देना, तुम्हारे पति का उद्धार हो जाएगा। समय आने पर बेटा होता है और संत के कहने पर उन्होंने उसका नाम नारायण रखा। अब नाम का चमत्कार देखो, ये उल्टे सीधे नाम नहीं रखने, नाम की महिमा आप सुनो। नारायण नाम रख दिया, छोटा बालक है। अब उस पापी अजामिल को उससे इतना प्रेम हो गया छोटे बच्चे से, वो हर पल नारायण 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 कहकर के पुकारते हैं। अंत समय आया, यम के दूत लेने के लिए आ गए। बड़े बड़े विकराल रूप, जिनके बाल बिखरे हुए हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, काले काले यम के दूत जब लेने के लिए आए तो ये डर के मारे जोर जोर से पुकारने लग गया, हे पुत्र नारायण, हे पुत्र नारायण, हे पुत्र नारायण, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। 5 साल का नारायण बेटा है, बाहर बच्चों के साथ खेलता है, उसने तो नहीं सुना, लेकिन मेरे नारायण ने सुन लिया। भगवान नारायण के पास जाते हैं,
और उन यमराज के दूतों को डांटने लगते हैं, फटकारने लगते हैं कि तुम कौन है? बोला आप कौन है? बोला हम विष्णु के पार्षद हैं। और आप कौन है? बोला हम यमराज के दूत हैं। बोला किस लिए आए हैं? बोले इस पापी को लेने के लिए आए हैं। बोले इसलिए हमारे प्रभु को पुकारा है तो इसलिए हम लेने के लिए आए हैं इसको। बोले उसने तुम्हारे प्रभु को नहीं पुकारा, उसने अपने बेटे नारायण को पुकारा है। बोले इसके बेटे का नाम अभी 5 साल का है, 5 साल से इसके बेटे का नाम नारायण होगा, लेकिन हमारे परमात्मा का नाम तो अजन्मा है, अनादि काल से नारायण नाम है, इसलिए हम इसको लेकर के जाएंगे। धक्का मार करके, मार पीट करके अजामिल अपनी आंखों से ये दृश्य देख रहा है। अजामिल मन में सोच रहा है, ओहो मैं तो सचमुच अपने बेटे को बुला रहा था। अगर मैं सच में उस परमात्मा को बुलाता तो क्या होता है? इनके दूत यमराज के पास जाते हैं, मार पीट करके ऐसी हालत कर रखी है। यमराज के पास में जाकर कहते हैं प्रभु ये लीजिए आपकी ताली चाबी, हमको आपकी कोई नौकरी नहीं करनी है। बोले हुआ क्या? बोले ये देखो क्या हालत की है हमारी मार मार। बोले ये हालत किसने की है? बोले ना जाने कोई चमकीले चमकीले सफेद सफेद कोई 2 आए थे और कह रहे थे कि हम नारायण के दूत हैं। जैसे इतना कहा कि नारायण के दूत, उसी समय यमराज जी ने उनके मुंह पर अंगुली धर दी। चुप हो जाओ। बोले क्यों? बोले एक बार नारायण नाम कह दिया दोबारा मत कहना। जितने भी पापी भरे हैं अंदर, इनके कान में यदि नारायण का नाम पड़ गया तो हमारा धंधा ही खत्म हो जाएगा। तो महाराज फिर क्या करें? तो यमराज कह रहे हैं जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेय। तो महाराज आप मेरे को हमको बता दो कि आपके पास माना किसको है? तो यमराज कह रहे हैं कि जीवान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम, कि जो इस जीवा से कभी भगवान का गुणगान न करे, जो इस मस्तक से कभी भगवान के चरणों में नतमस्तक ना हो, जो इन हाथों से कभी दान न करे, अच्छे काम ना करे, उसको मेरे पास लेकर के आना। और जो राम नाम इस जीवा से कहता हो उसको मेरे पास मत लाना। तो ये नाम की महिमा है। राम बड़ा नहीं होता है, कृष्ण बड़ा नहीं है, कृष्ण का नाम बड़ा है जो तारने वाला है। जब भगवान राम समुद्र पे सेतु बांध रहे थे तो राम जी चुपके से देख रहे थे, ये बंदर पत्थर फेंक रहे थे, डूब क्यों नहीं रहे? चुपके से जाकर के राम जी ने पत्थर निकाला और समुद्र में फेंक दिया। और जैसे समुद्र में पत्थर फेंका तो पत्थर डूब गए। अब वो हनुमान जी ने देख लिया, प्रभु क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं प्रभु, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। बोले मैंने एक पत्थर फेंका है और वो समुद्र में डूब गया, लेकिन आप लोग पत्थर फेंक रहे थे, डूब क्यों नहीं रहा? तो हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी कह रहे प्रभु जिसको एक बार आपने छोड़ दिया है वो तो समुद्र में डूब ही जाएगा, लेकिन जिसने आपकी नैया पकड़ दी है वो भवसागर से तर जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। मेरा लगाओ, लकड़ी लगाई गई, उसके ऊपर जो है होलिका को बिठाया गया, प्रहलाद को गोली में लिया, आग लगाई। जैसी आग लगाई तो प्रहलाद जी ने भजन शुरू कर दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब जिसको जलना था वो तो जला नहीं, और जिसको नहीं जलना था वो जल गई। होलिका जल के भस्म हो गई। देखा राख को डंडे से राख को खरोचा तो प्रहलाद जी की समाधि टूटी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रहलाद तो अभी तक भी नहीं मरा। प्रहलाद कहते हैं साथ ते सब होते हैं, बंदे ते कठिनाई, राई को पर्वत करे और पर्वत राई माए। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
बचाने वाला है भगवान। क्या भक्ति है, कैसी भक्ति। तब कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते। अरे एक बार भगवान से प्रेम करके तो देखो, एक बार उस परमात्मा से रिझा के तो देखो, भगवान क्या करने के लिए तैयार नहीं है। भगवान हर पल हर कदम तैयार है भक्ति के लिए। कोई ऐसा भक्ति तो नहीं मंथन किया, मंदराचल पर्वत को लाया गया, बासुकी नाग से मंथन किया गया, 14 रत्न निकले, जिसमें सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकलता है। और कालकूट नाम का विष भगवान शंकर ने पिया है। सब देवताओं ने जाकर के कालकूट विष, अब किसमें ऐसी सामर्थ्य जो इस विष को पिए और धरती पे गिर जाए तो संपूर्ण धरती का विनाश हो जाएगा। सब देवताओं ने जाकर के भगवान शंकर के पास ले गया। भगवान शंकर ने उस विष को, राम ने मुंह खोला और मुंह में बंद किया और भगवान शंकर ने उस विष को कंठ में धारण कर लिया। भगवान का नाम हो गया बोले नीलकंठ भगवान की जय। 14 रत्न निकले, अमृत निकला, राक्षसों ने ले गया। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके जो है एक तरफ राक्षसों की नैन बिठाई, दूसरी तरफ देवताओं की नैन बिठाई। राक्षसों को जो है सुरा पान कराया और देवताओं को अमृत पान कराया। राहु नाम का दैत्य चंद्रमा सूर्य के बीच में बैठ करके अमृत दिया। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट करके जो है, जो आज हमारे ग्रहों में सामने राहु और केतु, इस प्रकार से भगवान ने अमृत पिलाया, लक्ष्मी का वर्ण किया। अब अमृत पान करने के बाद देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण कर दिया, सारे राक्षसों को मार दिया। शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा कुछ राक्षसों को जीवित किया, जिसमें राजा बलि भी जीवित हुए। राजा बलि को आदेश दिया, जाओ तुम यज्ञ करो और ब्राह्मणों को बुलाओ, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो तो तुम अवश्य देवताओं की विजय प्राप्त करोगे। यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए, 99 यज्ञ हो गए और कहते हैं जिसके 100 यज्ञ होते हैं वो इंद्र बनता है। इधर सब देवताओं पर आक्रमण कर दिया, देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके भाग गए। कश्यप की पत्नी अदिति अपने पति के पास आती है, प्रभु कुछ उपाय करो। अदिति ने पयो व्रत किया, 12 दिन तक दूध पान करके भगवान प्रकट होते, चतुर्भुज रूप में भगवान आए। माँ हमको किस लिए बुलाया? कि प्रभु मेरे बच्चे बड़े दुखी हैं, मेरे बेटे दुखी हैं, सारे देवता लोग अस्त व्यस्त हो रखे हैं। बोला क्या हुआ? कि राजा बलि का यज्ञ हो रहा है, तुम उस यज्ञ को विध्वंस करो। भगवान छोटे 52 भगवान कमंडल लेकर के जो है ब्राह्मण का भेष धारण करके 52 भगवान के भेष में आ गए। बोले 52 भगवान की, जिनकी 52 आंगुल की ऊंचाई है, ब्राह्मण का भेष धारण करके जो है राजा बलि के दरबार में चले गए। राजा बलि ने संकल्प लिया था कि मैं आज मोह मांगा दान दूंगा, जो भी कोई आएगा। जो संकल्प लिया था, जैसे यज्ञ पूरा होने जा रहा है, सेवकों को कहा जाओ दे करके लाओ, कोई बाहर मांगने वाला तो नहीं है। देखा तो छोटा बौना ब्राह्मण हाथ में कमंडल लेकर के इधर उधर घूम रहा है। महाराज एक छोटा ब्राह्मण का बेटा आया है, कमंडल लेकर के घूम रहा है। राजा बलि स्वयं उठ करके बाहर आए। महाराज आप कौन है? ब्राह्मण देवता, मेरा यज्ञ तुम्हारा सफल हो गया है। राजा बलि कहता है आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा वंश पवित्र हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, जो आप मेरे घर पर आए हैं। ये ब्राह्मण देवता मांगो, आपको क्या चाहिए? बलन तुम्हें क्या लगता है मैं मांगने वाला ब्राह्मण देवता हूँ? हम मांगने वालों में से नहीं है, कोई भिखारी ब्राह्मण थोड़े नहीं है। बोले नहीं महाराज आपको मांगना पड़ेगा। बोले बिल्कुल नहीं, जबरदस्ती कर दिया। बोले महाराज कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलिए यदि तू मुझे देना ही चाहता है तो मेरे को 3 पग धरती दे। राजा बलि को हंसी आ गई। महाराज बलि के दरबार में जो एक बार मांगने आता है उसको दोबारा मांगने की जरूरत नहीं होती है। मांगो
प्रभु आपको क्या चाहिए? बोले नहीं, मेरे को केवल 3 पग धरती चाहिए बस। शुक्राचार्य जी उठ करके बाहर आए। किसी ने भगवान को नहीं पहचान पाया, लेकिन शुक्राचार्य ने भगवान को पहचान लिया। बोले बलि, तुम्हें पता है ये कौन है? ये छलिया नारायण है, इसकी बातों में मत आना, सर्वस्व लूट लेंगे। राजा बलि कहते प्रभु हे गुरुदेव, यदि ये नारायण है तो जगत का पिता आज मेरे पास भिखारी बनकर के आया है, तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है? गुरु की बात नहीं मानी। बावन भगवान ने कहा मैं ऐसा नहीं लूंगा, संकल्प देना पड़ेगा। संकल्प कैसा होता है? पूजा में भी आचार्य जी हमारे संकल्प कराते हैं। हाथ में जैसे संकल्प दे रहे थे तो हाथ में कमंडल है। शुक्राचार्य ने कहा ऐसा मानेगा नहीं, कमंडल मक्खी बन करके कमंडल के अंदर बैठ गए। जब कमंडल के अंदर बैठे तो पानी नहीं आ रहा है। भगवान समझ गए, ओह एक छोटी सी कुशा निकाली, कमंडल के अंदर डाली। राजा बलि लगता है शायद कई दिनों से कमंडल रखा था, इसके अंदर कबाड़ फंसा हुआ। जैसे कमंडल के अंदर जो कुशा डाली तो शुक्राचार्य की एक आंख खुल गई। शुक्राचार्य वहां से भाग गए। अब किसी ने कहा प्रभु ने एक ही आंख क्यों फोड़ी, दोनों क्यों नहीं फोड़ी? बोले एक आंख इसलिए फोड़ी कि जो एक आंख से भगवान को गलत दृष्टि से देख रहा है। भगवान कहते हैं जो मेरे को पाप दृष्टि से किसी को भी देखते हैं मैं उसकी आंख फोड़ देता हूँ। और एक आंख जो ज्ञान की नेत्र था, ज्ञान का नेत्र किसी ने नहीं पहचान पाया, शुक्राचार्य ने भगवान को पहचाना। शुक्राचार्य भाग्य संकल्प हुआ। संकल्प के बाद जैसे संकल्प पूर्ण हुआ, भगवान विराट रूप हो गए। ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्व सजातो त्रिसहस्रात भूमि मथोपुरा। एक पांव से भगवान ने आकाश नाप दिया, दूसरे पांव से पूरी धरती नाप दी, तीसरे पांव को रखने के लिए जब जगह नहीं रही, बलि अब क्या करें? बोले महाराज ये तीसरा पांव में इस खोपड़ी के ऊपर रखो, जिससे मैंने आपको नहीं पहचान पाया। मन इच्छा होती नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। जाना तो चाहता स्वर्ग को, भेज दियो पता। भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सर पे रखा और राजा बलि को सीधे सुतुर लोक में ले गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राजा बलि को आशीर्वाद दिया, राजा बलि तुम 10,000 साल तक सुतुर लोक का राज करो, और अब के बाद जो इंद्र होगा वो तुम होंगे। अब जब प्रलय होगी और जब पुनः सतयुग आएगा तो अब का जो इंद्र बनेंगे वो राजा बनेंगे। पहले सीट रुको। भगवान वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके सुंदर लोक में गए। राजा बलि के दरबार में द्वारपाल बन गए भगवान। लक्ष्मी आई, नारायण कहाँ गए? सारे दुनिया में घूमते 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 सीधे सुंदर लोक में गई। देखा तो भगवान वृद्ध ब्राह्मण बने हुए। राजा बलि के घर अंदर गए, दरबार में गए। महाराज जो राजा बलि आज तक ये कहता मांगो क्या चाहिए, वो बलि आज ये कह रहा है बहन मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, अगर होगा तो दे दूंगा, बोलो क्या चाहिए? बोले महाराज जो आपके दरबार में बाहर बूटा लंबे डंडे वाला है मुझे वो चाहिए। बूटा लंबे डंडे वाला तो है। जैसे राजा बलि खड़े उठे तो जो लक्ष्मी ब्राह्मणी के वेश में आ रखी थी वो लक्ष्मी बन गई, जो बाहर लंबे डंडे वाला बूढ़ा था वो नारायण बन गए। लक्ष्मी नारायण देख करके राजा बलि चरणों में गिर पड़े। प्रभु पूरे 6 महीने तक भगवान नौकर बन करके रहे। कितने महीने तक? 6 महीने तक। उसी दिन भगवान के हाथ में माता लक्ष्मी धागा बांधा था। उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से अष्टम स्कंद को विराम दे। कने रेंदी तू शिव जी का मुंडमा, कने रेंदी तू बर्फी। 2 मिनट मां गंगा की प्रार्थना कर ले।
कनी रहंदी तू शिव जी का मुंडवा कनी रहंदी तू बर्फीली पंडवा कनी रहंदी तू शिव जी का मुंडवा कनी रहंदी तू बर्फीली पंडवा कनी रहंदी तू शिव जी का मुंडवा कनी रहंदी तू बर्फीली पंडवा कनी रहंदी तू शिव जी का मुंडवा कनी रहंदी तू बर्फीली पंडवा हेमा गंगे गंगे 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 हेमा गंगे जय हो बोले गंगा मैया की भाई सब हाथ में करो जय हो कनी रहंदी तू शिव जी का मुंडवा कनी रहंदी तू बर्फीली पंडवा कनी रहंदी तू शिव जी का मुंडवा कनी रहंदी तू बर्फीली पंडवा राजा भगीरथ ने तेरू तप काए राजा भगीरथ ने तेरू तप काए राजा भगीरथ ने तेरू तप करे राजा भगीरथ ने तेरू तप करे पुरखा तू कमर पे न तारे 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 वेद ज्ञान तू वेद ज्ञान तू वेद ज्ञान हरंदी का मंडवा कनी रहंदी तू बर्फीली पंडवा ज्ञान हरंदी का मंडवा जय हो बर्फीली पंडवा में आनंद भयो जय अवध में आनंद भयो जय रघुपतिनाथ की अवध में आनंद भयो जय रघुपतिनाथ की जय रघुपतिनाथ की जय अयोध्या धाम की जय रघुपतिनाथ की जय अयोध्या धाम की जय अवधनाथ की जय अयोध्या धाम की जय रघुपतिनाथ की जय अयोध्या धाम की अवध में आनंद भयो जय रघुपतिनाथ 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 की बोले राजा रामचंद्र की उठाइए दोनों हाथ में जय हो अवध में आनंद भयो जय रघुपतिनाथ की अवध में आनंद भयो जय रघुपतिनाथ की जय रघुपतिनाथ की जय अयोध्या धाम 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 की अवध में आनंद भयो जय
रखेंगे। इधर राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु अब मुझे कंस की कथा नहीं सुननी, मुझे गोकुल की ओर ले चलो। गोकुल में क्या हो रहा है, भगवान का जन्म कैसा हुआ है, क्या हुआ है। अब भगवान सुखदेव जी महाराज गोकुल की ओर ले जाते हैं। आज नंद बाबा 90 साल के हो गए। कितने साल के? 90 साल के। अभी तक कोई संतान नहीं। घर में यज्ञ कराते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। ब्राह्मण जब तृप्त होते हैं भोजन करके आशीर्वाद देते हैं, नंद बाबा पुत्रवान भव। नंद बाबा हंसते, महाराज कैसी बात कर रहे हो, 90 साल का हो गया, मैं पुत्रवान कैसा हो। मानो आज 6 महीने पहले अपनी बहन को बुला दिया कि बहन की बुआ बनने वाली है। आज भगवान का जन्म हो रखा, किसी को ये पता नहीं है। नंद बाबा जो है गौशाला में जा रखे, वहाँ माला जप रहे, बुढ़ापे का शरीर है और माला जप रहे। अभी तो भयो नहीं, आगे कोई पतो नहीं, अभी तो भयो नहीं, आगे कोई पतो नहीं। जैसे सुनंदा ने देखा खिड़की से, अंदर भगवान का जन्म हुआ है, लाले का जन्म हुआ है। जाकर के सीधे नंद बाबा को ढूंढने लगी। नंद बाबा देखा तो गौशाला में बैठे हुए। नंद बाबा भैया भैया मैं आपको कुछ खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ। बोले क्या है? बोले तब तक नहीं सुनाऊंगी जब तक आप तिजोरी की चाबी मुझे नहीं दोगे। बोले हुआ क्या? बोले नहीं, पहले तिजोरी की चाबी मुझे दे दो। नंद बाबा ने जो है तिजोरी की चाबी सुनंदा के हाथ में सौंपी और जोर से चिल्ला के बोली, नंद बाबा लाला का जन्म हुआ है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोकुल में पता लगा, भीड़ इकट्ठी हो गई और सब लोग बधाइयां देने लगे। तो आइए हम भजन के माध्यम से जो है भगवान को बधाई देते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय 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 कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। जय हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड की यदुपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड की यदुपति लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय हो।
आनंद भयो जय हो गोपाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो नंदलाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की ब्रज में आनंद भयो जय हो गोपाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की जय हो गोपाल की जय हो नंदलाल की नंद के आनंद भयो जय हो गोपाल 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 की। अरे नंद जी का घर ये गोपाल यशोदा का प्यारा है नंद का दुलारा नंद जी का नंद का दुलारा मथुरा जन्म गई गोकुल माँ समाए मथुरा जन्म गई गोकुल माँ समाए माता देवी को आठों यो गर्भ गई माता देवी को आठों यो गर्भ गई नंद जी का घर ये गोपाल यशोदा का प्यारा नंद का दुलारा गोपियों का प्यार युग नंद का दुलार जी गोपियों का प्यार युग नंद का दुलार जी यशोदा का प्राण प्यारा माता का श्याम जी यशोदा का प्राण प्यारा माता का श्याम जी। जन्मों का पुण्य हुई जब जाके श्याम पाई नंद यशोदा तेरी तपस्या कर नंद यशोदा तेरी तपस्या कर नंद जी का घर गोपाल यशोदा का प्यारा नंद का दुलारा यशोदा का प्यारा नंद का दुलारा ये हो दिया का ध्यान दें आँख का ध्यान दें सभी लोग दूर चले जाए पीछे पीछे पूरे पंडाल में खड़े हो जाए अलग अलग सभी लोग मेरे पीछे पीछे जाएं सभी माँ फोन यहाँ पर छोड़ दिया अपनों जन्म सुफल कर दीजिए श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की जन को तारो भैया इन पे प्राण लो चावर कीजिए आरती बात कृष्ण जी कीजिए बलदाओ को छोटो भैया
अवसर बस इनको दीजिए। आरती बांधे कृष्ण जी की जय। तेरा गावरे सुगर कन्हैया ब्रज जन को नव नीत खवैया। देखते मन लेत चुरैया यह जग नैनन में भर दीजिए। आरती बात कृष्ण जी की जय। अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। तो तेरे बोलत मधुर सुहावे सजन संग के लति सुख पावे। सोई सुख दीजो इनको ध्यावे। तब इनको तो कर दीजिए। आरती बांधे कृष्ण जी की जय। अपनो जन्म सुफल कर दीजिए। श्री सुधा को परम दुलारो बाबा की। आरती बांधे कृष्ण जी की जय। अपना सर्वस्व इनको दीजिए। जय जगतवंदनी नारायणी भगवती राजराजेश्वरी सुगंधा भवानी माता कुंजापुरी। प्रगट भेजा माता राजराजेश्वरी धारिणी कालिका। प्रगट भेजा माता नरसिंह भगवान। प्रगट भेजा आदिशक्ति गौरा भवानी जगदम्बा गौरी सुरक्षा भवाया। महाविष्णु मानव संहारो नारायणी जगदम्बा भगवते जोगमाया। अरे जय माया मेरी राजे राजे सोरे। कनी होली मेरी माता एक कनी होली मेरी माता जगत कल्याणी जोग माया। कहाँ जनमणि कामोद पड़े। शक्ति समुद्र माता बन वही जोग माया। चल काल मजे ये चतुर्भुज नारायणा। ये चलो कार्य मजे होला योग चरिया तुझे मांगन चुरी तुझे कोई को चरिया। अरे बाप रे। सारे जो दिए की आरती है वो है। गई थी मैं अपनी बेटी के संग और आ रही हूँ उन दीदी लोगों के संग। कहाँ है वो? दीदी
अच्छा ये दीदी है मेरे साथ में, तुम तो ढूंढ लो दीदी करते। अच्छा अभी हम भरते चौक पे हैं। तो सॉरी भरते चौक नहीं है, मानचंद चौक। मानचंद चौक से निकल रहे हैं हम लोग घर की ओर। तो हम दो जा रहे हैं यहाँ पे। मैं पहले गई थी भागवत में और भागवत से चली गई थी मैं सब्जी मंडी। तो ये लाई हूँ सब्जी मंडी में मिली मनीषा, अमीशा सॉरी और सुमन रानी मैम। हाँ ये सुमन रानी और ये सुमन। ये क्या है मिठू मियाँ, तुम गुस्सा क्यों हो? तुम स्कूटी चला रहे हो? गोलगप्पे नहीं मिले बुआ, ऐसे ना गोलगप्पे नहीं मिले, कोई से गोलगप्पे खिला देना, ठीक है। अब इनका स्टॉप दूसरा है, मेरा दूसरा तो मैं जाती अपनी घर की ओर। चलो धन्यवाद भाई मेरा सामान लाने के लिए। ये हमेशा बेचारी लाई मेरा सामान। और अब मंडी गई थी, मंडी से भी आ गई हूँ मैं घर। और अब इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। और आज की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से जल्दी नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।